सबसे पहले आप सभी भाइयों को नमस्कार। जो किसानों की सपोर्ट करता है उसको भी नमस्कार, ड्राइवरों की सपोर्ट करता है उसको भी भाई नमस्कार कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ड्राइवरों से जुड़े, किसानों से जुड़े, क्योंकि मैं हमेशा ही चैनल का नाम डिजिटल रिव्यू है, लेकिन मैं साइड में जनता की आवाज़ लिखता हूँ। इसका मेन कारण यही है कि जनता के हित की बात बताना, चाहे वो ड्राइवर है, किसान है, कोई भी हो। तो आज मैं आपके लिए किसान से जुड़ी हुई बात लेके आया हूँ। पीएम किसान निधि योजना के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। आपको कब तक है जो 17वीं किस्त मिलेगी और किन किन को मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी, ये भी बात मेन है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये बात आप ध्यान से सुनना कि किन को मिलेगी किन को नहीं, क्योंकि कई लोगों को नहीं मिलेगी और क्यों नहीं मिलेगी उसका कारण भी बताऊंगा। और साथ में कब तक है जो मिलेगी, क्या डेट है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कागजात है वो यदि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए तो वो कंप्लीट करो, नहीं तो आपको 17वीं किस्त भी 16वीं किस्त की तरह ही नहीं मिलेगी। तो चलिए क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ऐसे नहीं कि 10 मिनट का वीडियो बना के 2 मिनट की ही जानकारी ना बताऊं। तो चलिए क्या है पूरी जानकारी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक मेन बात ये बता देता हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी को इस चीज का मालूम नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें इस चीज का मालूम नहीं है, जिससे उनके पैसे भी बेकार चले जाते हैं और वो कई फार्म भरा देते हैं इसके अंदर, योजना के अंदर, लेकिन उससे क्या है कि उसके समय भी खराब होगा और आपका जो आवेदन है वो रद्द भी हो जाएगा, क्योंकि पहली पोत ही सरकार का कहा हुआ है कि सिर्फ एक को ही पैसा मिलेगा एक परिवार के अंदर। ऐसा नहीं कि 5 लोग हैं तो वो 500 फार्म भराएंगे तो 5 को 6 करके 5 के 30,000 रुपये आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं है। सिर्फ 6,000 3 किस्तों में मिलेंगे तो वो एक को ही मिलेंगे। इसलिए सभी को ये मेन बात बताना चाहता हूं कि सभी इस योजना के अंदर फार्म ना भराएं, सिर्फ एक ही बंदा इस फार्म भराए इसके अंदर और एक को ही तो लाभ मिलना है, सभी को नहीं मिलेगा। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि ई-केवाईसी और भू-लेखों का सत्यापन आपको जरूर करा लेना चाहिए, तभी ही जाके आपको 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा। ई-केवाईसी के लिए ऐप भी आया हुआ है प्ले स्टोर पर पीएम किसान के नाम से, तो वो भी आप डाउनलोड करके उसमें ई-केवाईसी कर सकते हो यूट्यूब पर, उस ऐप के बारे में थोड़ी जानकारी पता करके। और साथ में आप सभी को बता देता हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि जो 17वीं किस्त है वो आपकी इस डेट को आ जाएगी, तो भैया अभी तक कोई भी डेट है जो फिक्स नहीं हुई है, और जून और जुलाई के अंदर बताया जा रहा है कि आपकी जो 17वीं किस्त है वो आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आप सभी को बताएं कि जब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं होता तब तक आपकी जो डेट है वो फिक्स नहीं होगी। और कहने से कुछ भी कह सकता हूं, जैसे मैं कह दूं कि 17 को आएगी आपकी इतनी डेट को आ जाएगी, तो वो गलत होता है। इसलिए आपको सही जानकारी देने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है और जून और जुलाई के अंदर बताया जा रहा है कि आपकी जो 17वीं किस्त है वो आ जाएगी, लेकिन जो ई-केवाईसी और भू-लेखों का सत्यापन करवाएंगे उनको ही 17वीं किस्त मिलेगी। और 16वीं किस्त जिनकी रुकी हुई है तो हो सकता है उसकी मेन वजह ई-केवाईसी और भू-लेख सत्यापन के कारण रुकी हो सकती है। और साथ में आप सभी को बता दूं कि जैसे ही 17वीं किस्त की जानकारी डेट आई तो आपका भाई सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो भी एक रियल तरीके से, ऐसे नहीं कि एक फ्रॉड तरीके से आपको डेट बताए, एकदम रियल बताएगा आने के बाद। तो कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही नई जानकारी मिलेगी आपका भाई सबसे पहले पहुंचाने की आप तक कोशिश करेगा।